बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 12 फरवरी है साल 2021। अताहत तारड़ की गिरफ्तारी, मरियम नवाज का ड्रामा बेनकाब हुआ है। नून लीग की बड़ी विकेट गिर गई है, जाती उमरा हिल गया है। आसिफ जरदारी के 3 फ्रंट मैन आज नैब के सामने पेश हुए हैं। इस पर आज सबसे पहले हम बात करेंगे। आसिफ जरदारी, आपको इल्म है, जाली बैंक अकाउंट्स का पूरा एक धंधा सूबा सिंध के अंदर फैला हुआ है और एक आलमी नेटवर्क का हिस्सा होने के बावजूद वो तिब्बी बुनियादों पर जमानत पर है और साथ ही उनके तमाम वजीर मुशीर सब अंधी करप्शन कर रहे हैं। लेकिन चूंकि सूबे के अंदर उनकी हुकूमत है, बिलावल चेयरमैन है पीपल्स पार्टी का, आसिफ जरदारी फजल रहमान और नवाज शरीफ को भी कहते हैं कि अगरचे आप बहुत बड़े करप्ट हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर सियासत सीखनी है तो मुझसे सीखो कि मैं किस तरह अपनी कमाई को महफूज किए बैठा हूं, एस्टेब्लिशमेंट को भी डील कर रहा हूं, हुकूमत से भी और तमाम जमातों के साथ भी, लेकिन इसके बावजूद मुझे कुछ नहीं हुआ। और हम इसी तरह जैसे मुशर्रफ को निकाला था, इमरान खान को भी निकालने में कामयाब हो जाएंगे। अब 3 फ्रंट मैनों को आज नैब ने तलब किया हुआ था, वो कराची नैब के सामने पेश हुए हैं। मुख्तसर उन लोगों का मैं आपके साथ अहवाल शेयर करता हूं। एक तो उसके अंदर आगा सराज दुरानी, एक शर्जील मेमन और नबील गबोल, ये तीनों के पर अलहदा अलहदा केसेस हैं। उनके अंदर वो आज नैब कराची के सामने पेश हुए हैं। 2 घंटे तक आगा सराज दुरानी जो स्पीकर है, आपको इल्म है, बहुत ज्यादा पैसा उससे वसूल हुआ था और मिला था उस वक्त, यानी सारी मालूमात होने के बावजूद भी वो कौमी खजाना उस तरह नहीं भर सका। और सराज दुरानी से 2 घंटे तफ्तीश हुई है। नैब तहकीकाती टीम ने सराज दुरानी को 30 सवालों पर मुश्तमिल एक सवालनामा भी दिया है और स्पीकर सिंध असेंबली को सवालों के जवाब 20 रोज के अंदर जमा करवाने हैं। ये मामला इस तरीके से उनकी आमदन से ज्यादा सजात और मामलात सारे इस पर इन्वेस्टिगेशन हुई है। इसी तरह नैब ने शर्जील मेमन से 45 मिनट तक इन्वेस्टिगेशन की है और नबील गबोल से 30 मिनट तक पूछगछ की है। शर्जील मेमन से महकमा इतलाआत के अंदर भर्तियों का मामला है और नबील गबोल जो है उसका मामला लियारी यूनिवर्सिटी के हवाले से है। वहां पर भी कुछ गैर कानूनी भर्तियां और कुछ खुर्द बुर्द का मामला है। वजीर आला नैब दफ्तर के अंदर 2 माह कबल पेश हो चुके हैं इसी मामले के अंदर। तो आप देखते हैं कि इस पर मजीद क्या पेशरफ्त सामने आती है। अब एक बहुत बड़ी जो विकेट है नून लीग की, वो आजाद कश्मीर के अंदर गिरी है। वो मैं आपको बताता हूं, चूंकि आजाद कश्मीर का इस वक्त जो इलेक्शन है वो बहुत अहमियत का अमल हो गया है, चूंकि वहां पर जो है वो आगे हो रहे हैं इंतखाबात और तमाम जमातें, पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, वो सब जमातें वहां पर बड़ी एक्टिव हैं। लेकिन खास इस मौके पर जब इलेक्शन करीब है तो एक बहुत बड़ी शख्सियत, साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर, वो सरदार सिकंदर हयात, ये सिकंदर हयात जो है, उन्होंने नून लीग को खैरबाद कह दिया और वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए और उनका कहना है कि अब कश्मीर की नुमाइंदगी जो है वो नून लीग के बस की बात नहीं है। जिस तरह नून लीग की लीडरशिप नवाज शरीफ, मरियम नवाज के बाद जा रही है, तो कश्मीर की जो अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन है वो ये जमात नहीं दे सकती। इसलिए वो समझते हैं कि अब उनको मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तरफ जाना है और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का उनको जो है वो एक आला जिम्मेदारी दे दी गई है और सुप्रीम हेड नामजद कर दिया गया। चूंकि बुजुर्ग रहनुमा है तो इनके साथ बहुत सारे जो नून लीग के वहां पर लोग थे वो कमजोर हुई है। अभी कुछ चंद दिन पहले एक जो वाइस चेयरमैन थे वहां नून लीग के, वो बाकायदा पीटीआई में शामिल हो गए। तो वहां से पीटीआई की जो है विकटें मजबूत हो रही हैं और नून लीग की विकटें कश्मीर के अंदर गिरना शुरू हो गई हैं और जाती उमरा से उनके साथ राब्ता भी किया गया, लोगों को भेजा गया, लेकिन सिकंदर हयात जो साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर के, उनको मनाया नहीं जा सका तमाम तर कोशिशों के बावजूद। और अब ये देखना है कि इसके बाद लगता है कि वो इस पर नहीं मानेंगे। इसके साथ ही एक और बड़ी डेवलपमेंट आज आई है। हमेशा की तरह आपको इल्म है ये बड़े ड्रामे बात है और ड्रामे बहुत करते हैं नून लीग वाले। आज अताउल्लाह तारड़ की, जो कि डिप्टी सेक्रेटरी जनरल है मुस्लिम लीग नून के, तो उनकी गिरफ्तारी जो डस्का के अंदर आपको इल्म है मुहिम चल रही है, ज़िमनी इंतखाबात आ रहे हैं और कल वहां पर मरियम नवाज ने तकरीर करनी है, रैली की क़यादत करनी है, जिस तरह नून लीग के सोशल मीडिया ने यह खबर दी हुई है। तो अब वहां पर आज जो है वो अताउल्लाह तारड़ की जो गिरफ्तारी है उसका ड्रामा हुआ और मैं जब इस पर सुन रहा था तो मैं उसी वक्त सोच रहा था कि ये कोई शख्स जिसने गिरफ्तारी की है, इस तरह का अमल किया है, वो पीटीआई का, इमरान खान का दोस्त नहीं हो सकता। खासतौर पर जब 2-4 दिन इंतखाबात के अंदर रहते हैं और उससे कबल इस तरह एक आम बंदे को जो नामी गिरामी है उसको गिरफ्तार करने का मतलब यह है कि आप उस पार्टी को बाकायदा आप फेवर दे रहे हैं, आप उनके अंदर हमदर्दी पैदा कर रहे हैं ताकि अवाम के अंदर हमदर्दी के जज्बात बढ़े
और वो कहें जनाब देखो हुकूमत बड़ी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बना रही है, तो अब मामला सारा खुल कर आया है कि इस सारे मामले के पीछे मरियम नवाज जो है वो लग रही है। क्योंकि वजह यह है जो अभी तक के शवाहिद हैं कि ये जो अता तारड़ हैं, चूंकि मरियम नवाज के ये खास आदमी है और खास आदमी होने की वजह से हमेशा उनको प्रेजेंट भी करते हैं, और साबिक बड़े आम रहनुमा थे नून लीग के, आपको इल्म है कि वो भी बड़े आम ओहदों पर रहे जिनके ये साहबजादे हैं। तो अब यहां पर आबद कोटला ये डिवीजन के सदर हैं गुजरांवाला के, चूंकि ये सियालकोट नारोवाल ये सारा इलाका गुजरांवाला डिवीजन के अंदर आता है। तो आबद कोटला जो है उनका जो ताल्लुक है वो साबिक कलदम जमातों के साथ उनकी रिलेशन वो जैसे होती है राणा सनाउल्लाह की, वो इस हवाले से मारूफ है। तो जहां भी जाते हैं ज़ाहिर है दुश्मनी वाला बंदा हो, साथ सियासी भी हो, तो असला तो उसके पास ज्यादा होता है। तो उसका जो ज्यादा असला था उसकी वजह से मुसलसल चूंकि वार्निंग दी जा रही थी, इलेक्शन कमीशन की भी हदायत है, हुकूमत पंजाब की भी हदायत है, तो वो असला चेक किया गया और उनका जो है वो मामला देखे गए। लेकिन जब उनसे चेकिंग के लिए ये किया गया तो अभी जैसे वजीर इत्तलात फिरदौस चकामान ने कहा, तो ये कूद कर उस गाड़ी के अंदर बैठ गए, जबकि इनको ऐसा नहीं किया गया, गिरफ्तारी नहीं की गई थी और ये वहां पर बैठ गए। फिर खबरें चली, उसके बाद एक प्रोपेगेंडा हुआ, उनको रिहा कर दिया गया और कहा गया अभी वजीराबाद थाने के सामने लीगी गुल्लू बट जमा हो रहे हैं, अभी डस्का जो थाना है उसके सामने लीगी गुल्लू बट्टों ने धरना देना है अभी थोड़ी देर के बाद। तो एक ओवरऑल फिजा बनी टेलीविजन चैनल्स पर, और आम बंदा भी वो सोच रहा था कि यार इस मौके पर इस तरह के बंदे को गिरफ्तार करने की क्या जरूरत है जिस पर कोई केस भी नहीं है। तो वो बेसिकली मैंने सोचा शायद कोई पुलिस के अंदर काली भेड़े हूं जो नून लीग को फेवर दे रही हूं, लेकिन अब पता चला चूंकि कल मरियम नवाज ने वहां पर पहुंचना था तो आज इस तरह का एक ड्रामा करना था और उस ड्रामे के कई ऑप्शन थे। तो ये ड्रामे का ऑप्शन बेहतरीन लगा जो बाकायदा अपनाया गया, लेकिन ये वक्त से पहले फ्लॉप हो गया। हुकूमत को पता चल गया, उन्होंने फौरी तौर पर पंजाब हुकूमत ने राब्ता किया, भैया आपने क्यों गिरफ्तार किया है? तो उन्होंने बताया जी हमने तो गिरफ्तार नहीं किया, ये तो जानबूझकर इसने ड्रामा किया और गाड़ी के अंदर बैठ गया, इसको नहीं कहा गया, हम तो असला चेक करते रहते रूटीन के मुताबिक या एसओपीज के मामला जो देखते हैं। तो वहां पर फिर उनको छोड़ दिया गया। तो वो कहते हैं जब गिरफ्तार ही नहीं किया तो रिहाई का क्या मामला है? तो वो पूरा जो एक हमदर्दी समेटने का उनका ड्रामा था वो फ्लॉप हुआ और आप अंदाजा कर लें ये कितने जुगतबाज ड्रामेबाज लोग हैं। अब इस माहौल के अंदर अब हुकूमत पंजाब को क्या जरूरत है उल्टा नून लीग की तरफ लोगों को हमदर्दी जाए और वो कहें कि ये इंतकामी कार्रवाई है? तो ये कैसे कैसे प्लानिंग होती है? और वो अब ये तासर है जी देखो वहां से चूंकि पीटीआई हार रही है इलेक्शन, इसलिए वो कहते हैं कि जनाब अब इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन अच्छा है वक्त से पहले ये मंसूबा जो है पूरी तरह जो मरियम नवाज का मुबैना तौर पर मंसूबा था ये नाकाम हुआ है और पता चला है कि ये एक गेम थी और उस ग्रेटर गेम का हिस्सा था। लेकिन लोगों को पता चल गया है कि जैसे ये पहले झूठ बोलते हैं, बददयानती करते हैं, गलत फहमियां पैदा करते हैं, यही मामला अब भी हुआ है। और अगर दूसरी बात मान ली जाए मकामी इंतजामिया ने वाकयातन उसको अगर गिरफ्तार किया है तो ये पीटीआई के साथ अच्छा नहीं किया, उसने दुश्मनी की है। जैसे बाकी महकमों के अंदर इस वक्त हम देख रहे हैं पंजाब के अंदर जो इलेक्शन कमीशन है, जो भी इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं वो इम्तियाजी सलूक बरत रहे हैं। यानी पीटीआई हुकूमत में होते हुए आपने एक्शन लिया, वजीर आजम के मुआविन खसूसी थे उस्मान डार, लेकिन दूसरी तरफ तमाम एमएनए वो बाकायदा उस कैंपेन का हिस्सा है लेकिन उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा। लेकिन देखते हैं कि ये बाकियात नून लीग की कैसे खत्म होगी, कब खत्म होगी। अपने मेजबान साजिद गुंजर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।